जैसा कि हमने सोल लैंड के लास्ट एपिसोड में देखा होता है कि टैंग सेंग का पिता कहता है कि मुझे अपनी मास्टर सोल दिखाओ, और फिर टैंग सेंग उन्हें अपनी सोल दिखाता है और उसका पिता कहता है कि ये बिल्कुल उसके जैसी है, जिसे देखकर वो गुस्से से कमरे में सोने चला जाता है और कहता है मुझे परेशान मत करना। पर पीछे से टैंग सेंग कहता है कि मेरे पास एक और मटेरियल सोल है, और उसके बाद वो अपने हाथ में वो जादुई हथौड़ा निकाल लेता है और अचानक से उसका पिता कमरे से बाहर आता है और उसकी हथौड़े वाली मटेरियल सोल को देखकर हैरान हो जाता है। और फिर उसे कुछ पुरानी बातें याद आती हैं, जहाँ उसका पिता घायल पड़ा होता है, जहाँ एक औरत कह रही होती है कि मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ, पर इन दोनों की जान बख्श दो। और वो असल में टैंग सेंग की माँ होती है। वो टैंग सेंग को उसके पिता को दे देती है और उन दुश्मनों से लड़ने चली जाती है, जिसके बाद एक भयानक युद्ध शुरू हो जाता है और चारों तरफ से वो दुश्मन उसके ऊपर हमला करने लगते हैं। पर उस लड़ाई में उसकी माँ नहीं बचती और टैंग सेंग का पिता फिर से प्रेजेंट में आ जाता है और जाकर टैंग सेंग का हाथ पकड़ लेता है और फिर कहता है तुम्हारे पास 2 मटेरियल सोल है, ये हुई ना मेरे बात बेटे। और फिर उसे गले लगा लेता है और कहता है ये याद रखना कि आने वाले समय में तुम्हें हमेशा बाएं हाथ का इस्तेमाल करना है हथौड़े के लिए, ताकि तुम अपने दाएं हाथ वाली घास की सुरक्षा कर पाओ हमेशा, समझ गए। तभी हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर टैंग सेंग के पिता कह रहा होता है क्या तुम स्पिरिट मास्टर नहीं बनना चाहते, और कहते हैं कि तुम्हारे दादा तुम्हें नाउडिंग शहर के स्कूल में लेकर जाएंगे, जहाँ पर तुम स्पिरिट मास्टर बन सकते हो। और उसके पिता टैंग सेंग से कहते हैं कि तुम कभी भी अपनी हथौड़े वाली स्पिरिट सोल दूसरों को नहीं दिखाओगे और ना ही किसी को इसके बारे में पता चलने दोगे कि तुम्हारे पास 2 मटेरियल सोल है। फिर टैंग सेंग कहता है इसका मतलब मुझे सिर्फ अपने नीली ग्रास वाली मटेरियल सोल का इस्तेमाल करना होगा। और फिर टैंग सेंग का पिता कहता है कि जब तक तुम्हारे पास कोई और ताकत नहीं आती तुम हथौड़े की ताकत का इस्तेमाल मत करना। और फिर टैंग सेंग कहता है ठीक है। और फिर अगले दिन उसका दादा घर पर आता है और कहता है छोटे सेंग क्या तुम तैयार हो। और फिर टैंग सेंग कहता है धीरे से बोलो नहीं तो पिताजी उठ जाएंगे। वो बहुत गुस्सा हो जाते हैं जब कोई इनकी नींद खराब कर देता है। फिर टैंग सेंग का दादा कहता है कि तुम अपने पिता के लिए खाना क्यों बना रहे हो, वो तो एक पियक्कड़ है और तुम तो अभी यहाँ से जाने वाले हो। और फिर वो अपने पिता के लिए एक चिट्ठी छोड़ कर जाता है जिसमें लिखा होता है कि मैं जा रहा हूँ और अपना ख्याल रखना, कढ़ी चावल प्लेट में रखें और खाना मत भूलना। और टैंग सेंग अपने दादा के साथ स्कूल पहुंच जाता है, पर स्कूल के गेट पर उन्हें एक आदमी रोक लेता है और कहता है कि तुम्हें यहाँ के नियमों के बारे में पता होना चाहिए, तुमने देरी कर दी है। और कहता है कि तुम 300 सालों में तीसरे हो जिसके पास 2 मटेरियल सोल है। और इसके बाद एपिसोड खत्म हो जाता है। और अगर आपको एपिसोड अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू।